जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। ये जीएस टेस्ट 11 का डिस्कशन वीडियो होने वाला है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर होता है। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है जिसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है टेलनेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धन आवेशित आयन को डैश कहा जाता है। धन आवेशित आयन को डैश कहा जाता है। तो धन आवेशित आयन को हम लोग धनायन कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये होता है वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम वायु प्रदूषण से होने वाले और कुछ बीमारी को देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण से होने वाला और कौन कौन सी बीमारी है? तो पहले नंबर पे है अस्थमा। अस्थमा वायु प्रदूषण से होता है। दूसरा लंग कैंसर, ये भी वायु प्रदूषण से होता है। तीसरा है दिल का दौरा। दिल का दौरा ये भी वायु प्रदूषण से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। हीलियम परमाणु संख्या 2 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? इसमें होते हैं 256। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है हीरा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है हीरा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? 1922 ईस्वी में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या थे? तो इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश में
चौरी चौरा पुलिस स्टेशन उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? इसमें कितने संगठन हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 26 संगठन है। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य संख्या 193 है। वर्तमान में यूएन की सदस्य संख्या 193 है। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया था डॉक्टर होमी भाभा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 1954 ईस्वी में। पूछेगा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना ये किया गया था 1954 ईस्वी में। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसमें किया गया था 11 मांग गांधी जी ने इरविन से किया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस। 12 मई को मनाया जाता है 12 मई को नर्स दिवस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ये किया था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण, जिसका नेम कोड क्या था? तो स्माइल बुद्धा। नेम कोड था इसका स्माइलिंग बुद्धा, इसका नेम कोड था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रोलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था? रोलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1919 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था?
स्थानीय स्वशासन की स्थापना ये किया था लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? ये आया था 73वां संविधान संशोधन ये आया था 1992 ईस्वी में, और इसको पारित किया गया था 1993 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में और इसको पारित किया गया था 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22 है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हैदराबाद स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है। 4 महानगर कौन कौन से हैं? तो जिसमें दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है और मुंबई। 4 महानगरों को जोड़ता है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2001 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 में और ये पूरा हुआ 2012 में। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में और इसका पूरा हुआ था ये 2012 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो ये कौन थी? ये थी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सी है? सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सा है? तो ये है राइन नदी। सबसे व्यस्त नदी मार्ग है राइन नदी। और सबसे अधिक व्यस्त नहर कौन सा है? तो ये है स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नदी पूछेगा तो राइन नदी, और सबसे व्यस्त नहर पूछेगा तो ये है स्वेज नहर। प्रश्न संख्या 25 है कि 2000 जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? 2011 के जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? इसमें है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो वो बिहार। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य पूछेगा तो हरियाणा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य पूछेगा तो हरियाणा। चलिए हम प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कागज़ जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू, कंप्यूटर में सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी एजेंसी बनाई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये एजेंसी बनाया गया था यूनिसेफ
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। पूछेगा यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था, तो यूनिसेफ की स्थापना किया गया था 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 से 22 के बीच खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही वहाँ रेगुलर एजुकेशनल कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।